झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में शामिल होने के लिए तमाम बीजेपी के एनडीए के विधायक पहुंच चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक किशुनदास जी। किशुनदास जी, अपने राजनीतिक कार्यकाल में इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता या पॉलिटिकल सस्पेंस की स्थिति कभी आपने देखी है? देखिए, हम समझते हैं झारखंड गठन के बाद पहली बार सरकार के द्वारा इस तरह से नौटंकी किया जा रहा है। जो सरकार खुद बहुमत में है, आज पुनः बहुमत साबित करने का यह नौटंकी किया जा रहा है। यह इसलिए हो रहा है कि आप देखिए दुमका में जिस प्रकार एक बेटी को पेट्रोल से जला दिया जाता है, अब उसी दुमका में एक आदिवासी बच्ची को तो उसके साथ रेप होता है, फिर उसको पेड़ से लटका दिया जाता है। आप देखिए पलामू में वहाँ पे महादलित परिवार को उनके घर द्वार तोड़ दिया जाता है, उनको घर से भगा दिया जाता है। तो सरकार इस चौतरफा गिर गई है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से सरकार ड्रामा कर रही है। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप जन मुद्दा जो जन आकांक्षा है उस पर काम करें। लोगों को इस तरह से भड़काने का आप लोगों का क्या स्टैंड है इस सत्र को लेकर? आप लोगों का स्टैंड क्या है? देखिए, हम लोग अभी तो सत्र में देखेंगे सरकार का स्टैंड क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चर्चा में शामिल हो रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल शामिल हो गए। अगर स्पीकर निष्पक्ष ढंग से सत्ता पक्ष और विपक्ष को अगर भाग लेने का बोलने का समय देते हैं तो हम लोग भाग लेंगे। अगर वह भेदभाव करेंगे तो हम लोग विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। ये लग नहीं रहा कि राजभवन की देरी की वजह से ये पॉलिटिकल सस्पेंस और क्रिएट हुआ है? देखिए, राजभवन आप भी समझते हैं, है ना, कि उस पर बोलना भी उचित नहीं है। लेकिन जिस प्रकार राजभवन में क्या चिट्ठी आई क्या नहीं आई वो तो महामहिम राज्यपाल ही बता सकते हैं। लेकिन उसके चलते चिट्ठी में क्या है नहीं है बगैर जाने सुने या सरकार के द्वारा जो हो रहा है गलत हो रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो स्टेट बीजेपी लीडरशिप है वो बहुत डिफेंसिव नज़र आई। केवल एक ऋषिकांत को आप छोड़ दें तो बाकी जो स्टेट लीडरशिप है आपकी वो ऑलमोस्ट वेट एंड वॉच की स्थिति में है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का यह मानना है कि उनकी सरकार बहुमत में है, वो सरकार चलाएं। हम लोग को सरकार से कोई मतलब नहीं। जनता को जिस वादा करके यह सरकार बनी है ना, उस पर यह सरकार खरा नहीं उतर रही है, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में सरकार ने जो वादा किया, चाहे पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें, सहायक पुलिसकर्मियों की बात करें, पारा शिक्षकों की बात करें या पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति की बात करें, एक के बाद एक वो चीज़ें लागू हो रही हैं। देखिए भैया, यह तो एक तरह से सरकार कर रही है नहीं कर रही है वो तो समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार पूरे झारखंड को यह लूटने का सरकार काम की है, वो ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां इनका लूट तंत्र नहीं चल रहा है। वह सब आप लोग देख रहे हैं। आप ही के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्रकाश में आ रही है और लोग जान रहे हैं। तो यह सरकार आंकट भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ऐसी सरकार को नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे बीजेपी के विधायक किशुनदास, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में, पूरे सियासी सफ़र में उन्होंने ये पहली बार ऐसा देखा है कि एक सरकार जो बहुमत में है वो खुद एक बार खुद से अपने कहे अनुसार ही और अपने आप से ही वो बहुमत साबित करने पर तुली हुई है। जाहिर सी बात है सरकार का इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है। किशुनदास ने यह भी कहा कि जो बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। अगर सत्र के दौरान उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो वो बातचीत करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अगर पक्षपात किया जाता है यानी बोलने से रोका जाता है तो वो सदन का बायकॉट करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची विधानसभा परिसर से शहनवाज।